सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने रोटेशनल डायनामिक्स तो रोटेशनल डायनामिक्स का ये कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेनी स्टूडेंट का मुझे कमेंट्स आया था कि एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। सम प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कीजिए। इसीलिए ये वीडियो, ये पार्ट उन रोटेशनल डायनामिक्स का सॉल्व एग्जांपल्स है। सॉल्व एग्जांपल्स मतलब एक्सरसाइज जो बुक्स के पीछे है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं। आपके कमेंट्स के वजह से मैं ये सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल के। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन करके। तो आप बुक्स में देख सकते हो, पीडीएफ आपके पास होगा, उस पीडीएफ से आप देख सकते हो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो उससे हम ये रोटेशनल डायनामिक्स का है, रोटेशनल डायनामिक्स का है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा, देखो फर्स्ट वन उन्होंने बताया है when seen from the below the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti clockwise। एक फैन है समझो, इसके ब्लेड्स है ऐसे, ये ब्लेड्स है और आप इधर नीचे से देख रहे हो, और वो कैसे फैन रोटेट कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं। एंड देयर स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब सिंपल एग्जांपल, आपने क्या किए हो, फैन को ऑफ किए हो। तो फैन अगर कॉन्स्टेंटली रनिंग कर रहा है और ऑफ करने के बाद उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, तब सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा का डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट एंड अल्फा। इन दोनों का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल हमने डिस्कस किया था, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कैसे होते वो हमने डिस्कस किए थे। तो अगर डायरेक्शन, अगर स्पीड वरना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा एंड अल्फा दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, हमने ऑलरेडी बताया आपको। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तब ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, सिंपल एग्जांपल, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब फैन स्विच ऑफ करने के बाद जब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है तब ओमेगा और अल्फा क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो देखेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं और ऑप्शंस देखेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो ऑप्शंस देखेंगे क्या है। देखो ऑप्शंस, तो इधर ऑप्शंस दिए है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट होंगे। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, अपोजिट होंगे। अगर आप फैन ये ऑन है, इधर फैन ऑन है और आप नीचे से देख रहे हो तो आपको मालूम होगा राइट हैंड थंब रूल इसका, देखो ये ऐसे, ये फैन ऐसा है तो ये इसका सेंटर है। तो अगर ये फैन ऐसे रोटेट कर रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा। और स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब अल्फा अपोजिट होगा। इससे अपोजिट कौन सा होगा, अल्फा होगा। मैंने बताया हूं, अगर स्पीड डिक्रीज होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ऑप्शन आपको चूज करना है, ओमेगा अबव होगा, अपवर्ड होगा,
एंड अल्फा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अल्फा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट ओमेगा अपवर्ड्स है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। देखो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सेकंड देखो ऑप्शन देखेंगे, सभी ऑप्शन देखेंगे हम। एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एंगुलर वेलोसिटी इधर डाउनवर्ड्स नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बोथ एंगुलर वेलोसिटी, इधर देखो बोथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर अपवर्ड्स, ये दोनों क्या रहते हैं, अपवर्ड्स होते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। ओके क्यों, क्योंकि वो दोनों अपोजिट होंगे। ऑलवेज आपको रिमेंबर करना है अपोजिट होंगे कब, स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो। नेक्स्ट डी, बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, ओके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तभी आपको ऑप्शंस अंडरस्टैंड होंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट वन। सेकेंड वन देखो, ये पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल का मास कितना है, 1 kg है, टाइड टू ए 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज रील्ड टू परफॉर्म ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने एक स्टोन बंधा है और ये स्टोन को ऐसे रोटेट कर रहे हो, ओके तो उसी को ये स्टोन कैसे रोटेट करेगा, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर में रोटेट करेगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके और उसका मास कितना है, 1 kg है और रेडियस कितना है, 1.2 मीटर है। लॉन्ग स्ट्रिंग इज विल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। मिनिमम स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल किधर रहता है, मिनिमम स्पीड। अगर ये वर्टिकल मोशन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये स्टोन है समझो, इधर बंधा हुआ है ये ऐसे, इसका रेडियस कितना है, 1.2 मीटर रेडियस है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और इधर समझो ये सी पॉइंट है समझो। तो इधर क्या रहता है, मिनिमम वेलोसिटी रहती है, मिनिमम वेलोसिटी रहती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इधर क्या रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके तो ऊपर के पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी उधर ज्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी कम रहती है। इधर काइनेटिक एनर्जी कम रहती है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है। इसका मीनिंग क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम रहती है मतलब वेलोसिटी कम होती। ओके तो ऊपर वेलोसिटी दी है उन्होंने, ए का वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए है, तो वो स्टेटमेंट्स देखेंगे हम। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5 मीटर पर सेकेंड। तो P एक स्टेटमेंट दी है, P एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड किधर आता है, इधर आता है, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड इधर आता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 5√5 मीटर पर सेकेंड है क्या नहीं, स्पीड इसका स्पीड 5√5 मीटर पर सेकेंड है क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा। सेकेंड वन, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन किधर रहेगा, इधर रहेगा, मैक्सिमम टेंशन इधर रहेगा, मिनिमम टेंशन इधर रहेगा। ये टेंशन T1 रहता है, ये टेंशन T2 रहता है। तो T2 माइनस T1 टेंशन कितना होना चाहिए, 60 न्यूटन होना चाहिए। ये 60 न्यूटन है, इधर दिए उन्होंने। ओके मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन होना चाहिए। अगर ये 60 न्यूटन होता है तो Q स्टेटमेंट इज करेक्ट होगा। अगर मैक्सिमम स्पीड 5√5 होता है तो P स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट्स आपको चेक करना है कि ऑप्शन P स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, Q स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन देखेंगे, देखो ऑप्शन दिए है इन्होंने, तो ऑप्शन क्या है, क्या क्या है देखेंगे। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस, तो 4 ऑप्शंस है, उसमें ए ऑप्शन क्या है, देखो ओनली स्टेटमेंट P इज करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट P करेक्ट हो सकता है, ओनली स्टेटमेंट Q करेक्ट हो सकता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब P एंड Q दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। और डी ऑप्शन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब वो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकते हैं। ओके तो देखेंगे स्टेटमेंट P करेक्ट है क्या, Q करेक्ट है क्या, दोनों करेक्ट है क्या, दोनों इनकरेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको देखना है। तो फाइंड आउट करना है मिनिमम मैक्सिमम स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं।
सो इधर मैंने एक सर्कुलर फिगर ड्रा किया हूं, ये सर्कुलर फिगर है। इधर ये मास है, इसका मास कितना है 1 kg है, और ये स्टोन क्या कर रहा है, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। ओके, और ए इज द मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम मतलब ऊपर का पॉइंट, अपर पॉइंट है, और नीचे का पॉइंट क्या है, बी इज इक्वल टू बी है। ओके, तो आपको मालूम है इस ऊपर पॉइंट के ऊपर टेंशन नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, टेंशन भी नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, और ऊपर और एक फोर्स लगेगा, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर करके। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखो, इधर मैक्सिमम स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। पहले मैक्सिमम स्पीड किधर होगा, मैक्सिमम स्पीड इस बी पॉइंट पे होगा, ये मैंने बताया था आपको। इधर मिनिमम स्पीड होता है और बी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम स्पीड होता है। तो मैक्सिमम स्पीड कितना है, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए वो वीडियो। ओके, तो उसमें हमने डिराइव की है, ये मैक्सिमम स्पीड कितना रहता है, √5rg करके। ओके, तो 5 क्या है, 5 वैसे ही रखा है। r कितना है इसका, रेडियस कितना है 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर इंटू 10, g कितना लिए हमने, आपने सभी प्रॉब्लम में g का वैल्यू 10 लेना है हमें। ओके, अगर उन्होंने g का वैल्यू नहीं दिया है तो उन्होंने बताया है टू टेक द g का वैल्यू एज 10। ओके, तो 10 आपको लेना है, तो इसका वैल्यू होगा √60 मीटर पर सेकेंड होगा। तो √60 मीटर पर सेकेंड इज नॉट इक्वल टू 5 उन्होंने बताया। देखो पी स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 तो पी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, √60 होना चाहिए। √60 कितना आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 25 फाइजा अगर आप करते हो तो ये अलग आएगा, ये 5 नहीं आएगा, तो इट्स नॉट इक्वल टू 5 तो पी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, डिफरेंस आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन किधर रहता है, बी पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन किधर रहता है, ए पॉइंट पे। तो इन दोनों के डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो T1 T2 आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, देखो, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एट हाईएस्ट स्पीड किधर रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, दैट इज बी पॉइंट पे रहेगा। हाईएस्ट स्पीड किधर रहेगा, बी पॉइंट पे रहेगा। तो इसके ऊपर आपको ये क्या रहेगा, तो हमें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे T1 फाइंड आउट करेंगे। T1 इज द टेंशन एक्टिंग एट दिस पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। ओके, तो आपको मालूम है नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो T1 और एक तो mg, दो फोर्स नीचे लग रहे हैं और ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दैट इज द mr ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या करना है आपको, mr ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, वरना इससे इक्वल टू क्या होगा, mv²/r भी हो सकता है, mv²/r। ओके, तो ये भी क्या है, फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, वरना mv²/r भी हो सकता है। इधर v दिए, v आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, इसीलिए v हम लेंगे। ओमेगा नहीं दिए, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिए, लीनियर वेलोसिटी दिए उन्होंने। ओके, लीनियर वेलोसिटी इधर दिए 5 मीटर पर सेकेंड करके, मिनिमम लीनियर वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड दिए, दैट इज नथिंग बट मिनिमम वेलोसिटी दिए। तो मिनिमम वेलोसिटी किधर रहती है, इस पॉइंट पे रहती है, तो v दिए उन्होंने, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो T1 प्लस mg, ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, mv²/r। तो T1 आपको फाइंड आउट करना है, तो T1 इज इक्वल टू mv²/r, माइनस हो जाएगा, ये mg इस साइड आएगा तो माइनस mg हो जाएगा। तो m का वैल्यू 1 kg है, v का 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r मतलब रेडियस, r मतलब ये रेडियस कितना है 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर हो जाएगा, माइनस mg, m कितना है 1 है, इंटू g कितना है 10 है। तो इधर आपको करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर आएगा 10.83 न्यूटन आएगा, ये आपको करना है। ओके, तो ये 10.83 न्यूटन आएगा। न्यूटन इज द टेंशन का ऐसा यूनिट है, टेंशन का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर टेंशन T1। अब हम इस पॉइंट के ऊपर टेंशन फाइंड आउट करेंगे। एक तो T2 ऊपर लगेगा, ओके, नीचे mg लगेगा, और नीचे और एक फोर्स लगेगा, दैट इज mv², दैट इज वेलोसिटी, इस साइड के ऊपर वेलोसिटी हम v कंसीडर करेंगे। ओके, v²/r करके,
आर करके। ओके, तो दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक नीचे लग रहा है दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर करके, और एम जी नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है। तो टेंशन इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे दोनों का फोर्स। ओके, तो एम जी नीचे लग रहा है और ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर नीचे लग रहा है। आप एम वी टू स्क्वायर ले लो, इधर अगर आप एम वी वन स्क्वायर लेते हो तो इधर आप एम वी टू स्क्वायर ले सकते हो। लेकिन ये v2 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने के लिए, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट इज द ये फॉर्मूला लगाना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये स्टोन रोटेट करते वक्त, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये स्टोन रोटेट करते वक्त, वरना वो मास रोटेट करते वक्त इनिशियली कितनी स्पीड रहती है, 0 रहती है। तो इसीलिए हमने इधर यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सॉरी 0 नहीं होगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए इनिशियली इधर वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। वो मास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए यो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर है, v का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a मतलब क्या है, g है, a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज a ओनली, a इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 10 इंटू s कितना डिस्टेंस कवर किया है इन्होंने, ये डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। रेडियस कितना है इसका, रेडियस 1.2 है, तो डायमीटर कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों पॉइंट। ओके, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1.2 प्लस 1.2 दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 1.2 हो जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1.2 करो, आपको मिल जाएगा 73। ओके, तो 73 आपको मिल जाएगा, तो 73 आपको मिल जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ओके, तो ये v स्क्वायर का वैल्यू आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, v2 कंसीडर करो वरना v स्क्वायर v रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो v रखेंगे हम, v स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो इधर पॉइंट हम v कंसीडर किए, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू mg, m मतलब 1 kg है, g मतलब 10 है, प्लस m मतलब अगेन 1 kg है, v स्क्वायर मतलब कितना है, v स्क्वायर मतलब 73 है, डिवाइडेड बाय r मतलब ये डिस्टेंस इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज 1.2 है, रेडियस 1.2 है। ओके, तो T2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 70.83 न्यूटन मिल जाएगा, 70.83 न्यूटन आपको मिल जाएगा। ओके, तो डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, T2 माइनस T1 करना है, तो T2 कितना है, T2 70.83 है, माइनस T1 कितना है, 10.83 है, तो 70.83 माइनस 10.83 कितना होगा, 60 न्यूटन होगा। तो Q, ये ऑप्शन Q का है, तो देखेंगे हम डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आ रहा है 60 न्यूटन आ रहा है, 60 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो ऑप्शंस देखेंगे कौन से, तो देखो Q ऑप्शंस उन्होंने बताया है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। ओके, तो ऑप्शन Q क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट Q करेक्ट होगा। तो ऑप्शंस देखेंगे कौन से है, देखो ऑप्शन देखो, ओनली द स्टेटमेंट P इज करेक्ट, नहीं, P स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी को ओनली द स्टेटमेंट Q इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। I hope you understood. Answer B is that is the option B is the correct answer. I hope you understood the concept. Next concept हम discuss करेंगे, देखेंगे इधर, select the correct statement about the formula expression of moment of inertia. Moment of inertia का correct formula और expression आपको find out करना है, moment of inertia in terms of mass m of the object and some of its distance parameters such as radius and लेंथ करके, r मतलब रेडियस, l मतलब लेंथ करके। तो आपको चूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो उन्होंने बताया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, समझो डिस्क है, देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्क है, स्पीयर है, देन रेक्टेंगल प्लेट है, देन रिंग है। तो ये सभी क्या रहते हैं, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहते हैं, ऐसे बोले उन्होंने। ओके तो ये करेक्ट तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सम फॉर्मूला आप देखे होंगे, अगर आप टेबल देखे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अगर आप टेबल देखते हो, मैंने वो टेबल भी दिया था आपको। ओके वो टेबल देखते हो तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। ओके फॉर एग्जाम्पल डिस्क एंड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। ओके वो है हाफ mr स्क्वायर करके। ओके तो डिस्क का भी हाफ mr स्क्वायर है और सॉलिड सिलेंडर का भी हाफ mr स्क्वायर है। तो आप नहीं कह सकते हो कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट भी हो सकता है वरना सेम भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस ए हॉलो राइट सर्कुलर कोन, ये हॉलो राइट सर्कुलर कोन मैंने डिस्कस किया था, हॉलो राइट सर्कुलर कोन। ओके तो ये राइट सर्कुलर कोन है, ये ऐसे रहता है। ओके तो इस सेंटर एक्सिस के ऊपर अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड डिस्क क्या रहती है, ऐसे रहती है डिस्क। ओके तो ये डिस्क रहती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, हाफ mr स्क्वायर रहता है, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर रहता है। ओके आप अगर उस टेबल को देखते हो तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हॉलो राइट सर्कुलर कोन और डिस्क, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने में कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन क्या दिए देखेंगे, इन ए सर्टन यूनिट द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज √2.5। देखो रेडियस ऑफ gyration हमने डिस्कस किया था, दैट इज नथिंग बट के। रेडियस ऑफ gyration इज नथिंग बट के करके। तो उन्होंने दिया है इन ए सर्टन यूनिट द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। तो एक यूनिफॉर्म डिस्क है समझो, इसका रेडियस ऑफ gyration दैट इज के अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों के ऊपर कितना दिए, रेडियस ऑफ gyration 2.5 दी, रूट के इज इक्वल टू इस एक्सिस के ऊपर। समझो ये डिस्क है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ gyration कितना होगा, √2.5 होगा। ओके तो ये है डिस्क, तो इधर हमने दिखाया है ये है डिस्क। ओके ये है डिस्क और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये होगा। तो इसके ऊपर जी के कितना दिए उन्होंने, के इज इक्वल टू दिए है √2.5 दिए। वी विल कंसिडर दिस वन एज द फर्स्ट केस, दैट इज द k1 इज इक्वल टू √2.5। और आपको मालूम है अगर ये डिस्क है और ये इस सेंटर एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको मालूम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है उस एक्सिस के ऊपर, सेंटर एक्सिस के ऊपर, दैट इज I1 इज इक्वल टू, I1 हम कंसीडर करेंगे, दैट इज द फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे, उस सेंटर एक्सिस के ऊपर फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने I1 इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, हाफ mr स्क्वायर करके। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, हाफ mr स्क्वायर रहता है, और k1 दिए है दैट इज द रेडियस ऑफ gyration दिए है, दैट इज √2.5 दिए। बाद में रेडियस ऑफ gyration अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। टेंजेंट इन इट्स प्लेन मतलब ये है, समझो प्लेन है, वो डिस्क का प्लेन है और ये है एक्सिस। इधर अगर ये रोटेट कर रहा है समझो इस एक्सिस के ऊपर, समझो ये डिस्क है, ये ऐसे समझो, और इधर एक्सिस है और ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेंटर एक्सिस मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी, सेंटर एक्सिस मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी, और इस एक्सिस के ऊपर मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी उस एक्सिस के ऊपर। ओके ये एक्सिस है
और इसके ऊपर ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो टेंजेंट है, टेंजेंट एक्सिस के ऊपर अगर रोटेट करती है तो उसके ऊपर रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा। तो इस एक्सिस के ऊपर रेडियस ऑफ जायरेशन आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट K2 आपको फाइंड आउट करना है। और इस एक्सिस के ऊपर आपको रिमेंबर करना है डिस्क का टेंजेंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, दैट इज नथिंग बट I2 इज इक्वल टू 5/4 mr² रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ओके। 5/4 mr² रहता है। इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, 5/4 mr² रहता है, ओके। अगर आपको रिमेंबर ये है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे क्या क्या है। तो I2 दिए उन्होंने, I2 इज इक्वल टू 5/4 mr² दिए, I1 दिए, ओके। तो आप लगा सकते हो कॉन्सेप्ट इधर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 इज इक्वल टू हाफ mr² दिए उन्होंने, हाफ mr², ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2 इज इक्वल टू 5/4 mr² करके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। बट आपको मालूम है I और K के बीच का रिलेशन है I इज इक्वल टू mk² करके, mk², ये रिलेशन है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, K इज द I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, K इज द रेडियस ऑफ जायरेशन करके, ओके। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mk1²। इधर m1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्क का मास तो चेंज नहीं होगा। ये मास ऐसे रोटेट करने दो, वो डिस्क ऐसे रोटेट करने दो, वरना ऐसे रोटेट करने दो, उसका मास तो चेंज नहीं होगा। तो मास हम कांस्टेंट ही लेंगे, m ही लेंगे, ओके, K1 का स्क्वायर। वैसे ही I2 के ऊपर I2 इज इक्वल टू mk2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है K1 इज इक्वल टू दिए उन्होंने √2.5 करके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन करो, इसको सेकेंड इक्वेशन करो और डिवाइड करो 1/2 करो। तो 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2 हो जाएगा, I1/I2 इज इक्वल टू ये mk1² हो जाएगा, mk1² और ये हो जाएगा mk2²। तो ये m कैंसिल हो जाएगा और I1 इज इक्वल टू दिए उन्होंने, I1 इज इक्वल टू कितना है, हाफ mr², I2 इज इक्वल टू मालूम है 5/4 mr² इज इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, K1 का स्क्वायर, K1 इज इक्वल टू कितना है, √2.5 है, उसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2.5 उतना ही मिलेगा, ओके। और K2² वैसे ही रखो, तो K2² आपको फाइंड आउट करना है। ये 2.5 आप कैसे लिख सकते हो, 2.5 आप लिख सकते हो 5/2, दैट इज नथिंग बट 2.5। तो वही हमने इधर लिखा है, 2.5 इज नथिंग बट 5/2, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे रखा हूं मैंने। और K2² वैसे ही रखो, ये 2 इस साइड लेके जाओ, ये 5 भी इस साइड लेके जाओ, वरना ये 2 इस साइड लेके आओ, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 2 into 2 दैट इज 4 हो जाएगा। और K2² इस साइड लेके जाओ तो ये K2² हो जाएगा, और ये 5 इस साइड लेके आओ तो 5 5 25 हो जाएगा। तो K2², ये स्क्वायर इस साइड आया तो रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 25/4 कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 कितना है, 2.5। तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो K2 इज इक्वल टू 2.5, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आपको ऑप्शन ऐसे देंगे और क्वेश्चन देंगे और आप उसको सॉल्व करके ऑप्शन आपको टिक करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। कुछ भी डाउट है कमेंट करना है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो सम पॉइंट्स है इधर, वो पॉइंट्स क्या क्या है देखेंगे। देखो कंसीडर ए फॉलोइंग केसेस, सो सम केसेस आपको कंसीडर करना है। डिफरेंट दो केसेस दिए उन्होंने, दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए। फर्स्ट एग्जांपल है प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट समझो ये सन है और ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये कैसे रिवॉल्व करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये एक प्लैनेट है, ओके, ये प्लैनेट है और ये समझो एक सन है, ओके। और ये प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिए हैं और सेकेंड केस दिए हैं, ये प्लैनेट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड केस क्या है, ये सन है समझो और एक प्लैनेट है, और वो प्लैनेट कैसे रोटेट कर रहा है, सन, ये प्लैनेट है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में रोटेट कर रहा है। ये एलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट कर रहा है, ये एलिप्टिकल फॉर्म में, और ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो आपको क्या देखना है, देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
कम्स इन फोर्स इन विच ऑफ दिस, मतलब आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों में से, वरना दोनों में भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किधर कंजर्व हो रहा है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कौन से दो कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। ये दोनों में भी हो सकता है, सिंगल में भी हो सकता है, वरना दोनों में भी नहीं हो सकता है। तो वही बोला है उन्होंने, ऑप्शन दिया ओनली पी में हो सकता है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, ओनली क्यू में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, फॉर बोथ पी एंड क्यू दोनों में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, नाइदर पी नॉर क्यू मतलब दोनों में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। तो देखेंगे किसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आपको मालूम है आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। यल का फॉर्मूला क्या है, I इंटू ओमेगा करके, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2 करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कौन से कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा। देखो अगर आप इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये इस सन से सेम क्या लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स सभी और सेम लग रहा है। ओके, तो वो सन क्या कर रहा है, उस प्लैनेट के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है। तो ये प्लैनेट क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ओमेगा और ओमेगा 2 चेंज नहीं होगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 चेंज नहीं होगा। तो इसमें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो अगर इधर ये बहुत ज्यादा दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स जो लगाता है, ये सन लगाता है, इसके ऊपर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगाता है प्लैनेट के ऊपर, तो वो कम होगा और ये स्पीड क्या करेगा, स्पीड क्या करेगा, कम मूव करेगा, स्पीड भी कम हो जाएगी। इसकी स्पीड मतलब दैट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसके एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन कितना वो नजदीक आता है, कितना वो नजदीक आता है, उतना उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर ये स्पीड ज्यादा होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम ज्यादा होता है। तो आपको रिमेंबर करना है, आपको रिमेंबर करना है इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर रहने दो, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इधर रहने दो, वरना इधर रहने दो, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, ओनली आई एंड ओमेगा कंटिन्यूअसली चेंज होते जाते हैं। ओके, तो आपको रिमेंबर करना है ओनली पी स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो ओनली पी इज द करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे वो है, देखेंगे इधर। तो इधर मैं टाइम लेस लेने के लिए मैंने ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व किए। देखो इसके लिए हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है मैंने। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सभी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। ओके, तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, सॉरी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि मेरे एफर्ट को थोड़ा अच्छा फल मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 10th करके आपने बुक में दिए। ओके, तो 10th करके आपके बुक में दिए वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये थिन वॉल हॉलो सिलेंडर, ये थिन वॉल हॉलो सिलेंडर इज रोलिंग डाउन इन ए इंक्लाइन विदाउट स्लीपिंग। देखो हॉलो सिलेंडर, ये रोलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आपको मालूम है इंक्लाइन प्लेन ऐसा रहता है और इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर रखा है आपने। हॉलो सिलेंडर मतलब ये कैसा रहेगा, हॉलो सिलेंडर ये ऐसा रहेगा, आप देखे होते हो तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा हॉलो सिलेंडर इसके ऊपर रखा है, ये है समझो। ओके, तो ये सरफेस है समझो, इंक्लाइन सरफेस है, ये एंगल थीटा करके उसके ऊपर ये क्या करता है, रोल करके ऐसे आ रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, रोल करके ऐसे आ रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है विदाउट स्लीपिंग एट एनी इंस्टेंट मतलब कौन से भी टाइम पे, इधर ले लो, वरना इधर ले लो, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर 3 टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेंगे। एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, बिकॉज ये रोटेट कर रहा है इसके वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव कर रहा है, आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, रोटेट करते हुए आगे जा रहा है,
तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, इन दोनों को मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इन तीनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, कितने रेशियो में होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देयर इज ए वन फॉर्मूला फॉर ट्रांसलेशनल, फॉर रोलिंग मोशन के लिए, फॉर रोलिंग मोशन के लिए, फॉर रोलिंग मोशन के लिए फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के तीनों के बीच में एक रिलेशन है, वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर 1 होता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी k²/r² होता है। k मतलब क्या है, k मतलब दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ जायरेशन, एंड r मतलब रेडियस, r मतलब रेडियस, इसका रेडियस, ओके, इसका रेडियस रहता है वो है r करके, ओके। तो ये है k²/r², ये एक रेशियो है, ओके, इज टू 1 + k²/r² रहता है। ये k²/r² क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। डिस्क के लिए k²/r² क्या होता है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ mr² है, ओके। तो ये होगा इसका मोमेंट ऑफ k²/r², ये वैल्यू, जो वैल्यू 1/2 है ना, वो होगा उसका k²/r², किसके लिए, डिस्क के लिए, ओके। अगर आप रिंग लेते हो, अगर आप रिंग लेते हो, रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ mr², ओके। तो हाफ mr², सॉरी mr², ओनली mr², तो इधर 1 होता है तो k²/r² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इधर जो वैल्यू रहती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, k²/r² रेशियो बोलते हैं। तो हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर और रिंग, हॉलो सिलेंडर आप देख सकते हो, इसमें टेबल में मैंने टेबल दिया था आपको, हॉलो सिलेंडर और रिंग, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज नथिंग बट mr² रहता है, mr²। अगर ये mr² है तो इसका ये क्या हो जाएगा, k²/r² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k²/r² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो, k²/r² = 1 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, देखेंगे इधर, देखो इधर 1 तो ऐसे ही रखना है आपको, k²/r² इज नथिंग बट क्या है, 1 है, तो 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया, इज टू 1 + k²/r² क्या है, 1 का 1 है, k²/r² क्या है, 1 है, तो ये 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, इधर 1:1 वैसे होगा, तो आंसर होगा 1:1:2 करके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑप्शन ए, ओके। कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, 1:k²/r² इज टू 1 + k²/r² करके, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, देखेंगे इधर, तो ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो है, तो हम ओनली प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी तो आप लिख सकते हो, ओके। तो ओनली प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स कितने होते हैं उतने हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसमें क्या क्या है देखेंगे, 12th प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो आपके पास पीडीएफ है तो अच्छा होगा, पीडीएफ नहीं है तो आप बाल भारती करके एक बाल भारती करके एक वेबसाइट है, balbharati.com करके, वरना .gov.in करके, ओके, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, इधर जाके आप बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और उसमें आप सभी क्वेश्चंस कौन से हमने सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ओके। तो बाल भारती करके है, ई बाल भारती, शायद ई बाल भारती, ओके। तो उसके ऊपर आप जाके आप बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज डाउनलोड कीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। सम हाउ एन ant इज स्टक टू द रिम ऑफ ए बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। मतलब एक बाइसिकल है, समझो ये बाइसिकल का व्हील है, उसको एक एंट ने क्या किया है, स्टक किया है। एंट मतलब मालूम है, ओके। तो एंट ने स्टिक किया है, ओके। और उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1 मीटर करके, 1 मीटर करके। वाइल द बाइसिकल इज ऑन ए सेंट्रल स्टैंड, देखो एक बाइसिकल है, समझो ये बाइसिकल है, ऐसे ऐसे एक बाइसिकल है, ओके। तो ये सेंट्रल स्टैंड पे है। सेंट्रल स्टैंड छोटे बच्चे, सेंट्रल स्टैंड मतलब वो अगर पीछे का
व्हील ऊपर आता है। सेंट्रल स्टैंड, अगर बाइसिकल सेंट्रल स्टैंड पे है तो पीछे का व्हील क्या आता है, ऊपर आता है, और वो ऑटोमेटिकली रोटेट कर सकते हो आप। उस व्हील को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो इस बाइसिकल को आपने एक सेंट्रल स्टैंड पे रखा है, ओके। और ये एंट है, समझो ये एंट है, सेंट्रल स्टैंड। द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन, तो व्हील क्या कर सकता है, अभी रोटेट कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। मतलब ये 10 सेकेंड के बाद, ये 10 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड में वो कितना, अब अगर आप ये रोटेट करते हो फास्ट, आप अगर रोटेट करते हो उस व्हील को फास्टली आप रोटेट करते हो, तो 10th सेकेंड पे ये कितना रोटेट करता है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड रोटेट करता है 10th सेकेंड पे। 10th सेकेंड में वो कितना रेवोल्यूशन करेगा, 2 रेवोल्यूशन करेगा, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है, ओके। इन 10th सेकेंड, इन 10 सेकेंड विथ नॉट 10 सेकेंड, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक नहीं, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, 10th सेकेंड पे वो कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 2 रेवोल्यूशन कर रहा है, ओके। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है, ओके। और विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि इनिशियली स्लो होगा वो, स्लो फास्ट होते फास्ट हो जाएगा वो व्हील, ओके। इनिशियली स्लो हो जाएगा, स्लो से फास्ट होते जाएगा, इसीलिए वो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल एग्जांपल, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंपल एग्जांपल, आपने अगर फैन ऑन करते हो तब क्या हो जाएगा, वो इनिशियली जीरो होगा, तो बाद में स्लो इंक्रीज होते जाएगा। वैसे ही वो व्हील भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओके। इमेजिनेशन कर सकते हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एंड इन दीज 10 सेकेंड्स। मतलब 10th सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है वो, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड करता है, लेकिन आप 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक टोटल 10 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। सेकेंड पॉइंट, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब एक रेवोल्यूशन करने के लिए, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, फर्स्ट वो फाइंड आउट करना है सेकेंड में। और एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब इनिशियली वो थोड़ा ज्यादा लेगा, T1 टाइम ज्यादा लेगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि वो स्लो रोटेट कर रहा है। फर्स्ट रोटेशन करने के लिए टाइम ज्यादा लेगा, और लास्ट रोटेशन करने के लिए 10th सेकेंड में लास्ट रोटेशन करता है, लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए वो थोड़ा कम टाइम लेगा, दैट इज T2 और इधर T1 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम होगा, क्वेश्चन मालूम होगा, क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंड होता है तभी आप इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं और ऑप्शन सभी हम देखेंगे, ओके। देखो मैंने इधर स्मॉल एक साइकिल निकाला है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, ये स्मॉल साइकिल है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उन्होंने दिया है डायमीटर ऑफ द व्हील दिए 1 मीटर करके, डायमीटर ऑफ द व्हील कितना है, 1 मीटर है उन्होंने दिया है। रेडियस कितना होगा, R इज इक्वल टू 0.5 मीटर होगा, रेडियस कितना होगा 0.5। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस 0.5 होगा। आफ्टर 10 सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितना है, N इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। देखो उन्होंने दिया है आफ्टर 10 सेकेंड 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड में वो रोटेट कर रहा है, ओके। तो ये उसका रेवोल्यूशन कितना है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 2 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 सेकेंड पे, ओके। तो N इज नथिंग बट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी हमने डिनोट की है N करके, ओके, N करके। तो आपको मालूम है द एंट रोटेट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में कितना रोटेट कर रहा है वो, अगर व्हील इतना रोटेट करता है, ये एंट है समझो, इसको रोटेट करने के व्हील कितना रोटेट कर रहा है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड रोटेट कर रहा है। कौन से सेकेंड पे, 10th सेकेंड पे। इमेजिनेशन करना है तो एंड भी कितना करेगा, उतना ही करेगा, बिकॉज एंड उसको स्टिक किया है, तो वो भी कितना रोटेट करेगा, 2 रेवोल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में, दैट इज 10th सेकेंड में। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 10th सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 पाई, बिकॉज 2 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 सेकेंड पे। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, देखो एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है। तो 2 रोटेशन करता है, एक एंगल कितना होगा, एक रोटेशन कवर किया, 2 रोटेशन कवर करता है, तो एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करता है वो, तो 2 पाई कवर करता है, 2 पाई कवर करता है। तो इंटू 2 किया तो आपको मिल जाएगा एंगल कवर्ड बाय 2 रेवोल्यूशन,
दैट इज नथिंग बट 4 पाई रेडियन पर सेकेंड मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके, तो ये हो गया एंगल कवर्ड बाय 2 रेवोल्यूशन। 2 रेवोल्यूशन के लिए एंगल कितना कवर करेगा, वो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड रेवोल्यूशन कवर करेगा, एंगल कवर करेगा। देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इसका एंड इनिशियली ये व्हील क्या है, 0 है, इनिशियली 0 है, बाद में वो रोटेट करना स्टार्ट किए। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूला, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी करके, दैट इज नथिंग बट लीनियर। अगर लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। वैसे ही एंगुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर मतलब अगर रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, अल्फा दैट इज द एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम। ओके, तो ओमेगा ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया 4 पाई, दैट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्यों फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, 10th सेकंड पे, 10th सेकंड पे कितना एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है वो, 4 पाई। इनिशियल कितना है, 0 है। अल्फा इंटू टाइम कितना दिए, 10th सेकंड पे, 10th सेकंड पे आप फाइंड आउट कर रहे हो तो 10th सेकंड टाइम हो जाएगा। तो अल्फा आप फाइंड आउट कर सकते हो, अल्फा हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 10 0.4 हो जाएगा, और ये 5 दैट इज 0.4 इंटू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट अल्फा मिलेगा आपको। अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। बाद में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड विल बी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड आपको फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है इन 10 सेकेंड में। ओके, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो हम देखना पड़ेगा। डिस्टेंस मतलब एंगल, एंगल कितना कवर करेगा, वो 10 सेकेंड पे एंगल कितना कवर कर रहा है वो आपको देखना होगा। 10 सेकेंड पे एंगल कितना कवर कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे आप, सो 10 रेवोल्यूशन में 10th सेकेंड पे 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक वो कितना रेवोल्यूशन कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। कितना रेवोल्यूशन मतलब कितना एंगल वो कवर कर रहा है, पहले वो हम डिस्कस करेंगे कितना एंगल कवर कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इधर इनिशियल वेलोसिटी है, इधर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो टाइम कितना होगा, इधर 10 सेकेंड में आपको फाइंड आउट करना है, थीटा आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कितना एंगल वो कवर कर रहा है 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक वो कितना एंगल कवर कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ओमेगा नॉट तो 0 होगा तो ये 0 है, थीटा आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा आपने फाइंड आउट किए हो इधर 0.4 इंटू पाई करके इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट टी, टी इज द 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप अगर डिवाइड करते हो तो ये 0.4 4/10 हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 वैसे ही रखो, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 25 करके, बिकॉज 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा ये 100 इट बिकम्स 20, तो 20 इंटू पाई 25 रेडियन हो जाएगा। 25 रेडियन मतलब वो 1 मिनट से 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक वो कितना कवर करता है, 20 पाई रेडियन कवर कर रहा है, तो 20 पाई रेडियन कवर कर रहा है, मतलब कितना रोटेशन करेगा वो, एक रोटेशन में कितना रेडियन रहता है, 2 पाई रेडियन रहता है। ओके, वरना 2 पाई रेडियन में एक रोटेशन होता है, तो 20 पाई रेडियन में कितना रोटेशन होगा। ओके, आपको मालूम है, तो 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई आपको करना पड़ेगा। 20 पाई, ये 20 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई करना है, दैट इज 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज नथिंग बट 10 रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। मतलब 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, 10 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, दैट इज द फर्स्ट का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंड इन द 10 सेकेंड्स इज कितने हो जाएंगे, 10 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके,
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड वन, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा और लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वही इधर हमने डिस्कस किया है, देखेंगे। फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, कवर्ड विल बी 2 पाई, ओके 2 पाई होगा, ओके। फर्स्ट रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 2 पाई डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम कितना लेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अल्फा आपको मालूम है, यही फॉर्मूला लगाना है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करके, ओके हाफ AT स्क्वायर। वही नथिंग बट S मतलब इधर थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक एंगल कवर करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो 2 पाई होगा, 2 पाई रेडियन कवर करेगा। ओमेगा नॉट तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हाफ वैसे ही रखो। और ये अल्फा आपको मालूम है 0.4 इंटू पाई, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था। ये T1 आपको फाइंड आउट करना है। T1 मतलब फर्स्ट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेगा, ओके। तो इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अगर आप ये इसको सॉल्व करते हो, इधर इसको सॉल्व करते हो, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4/10 हो जाएगा। तो उसको आप सॉल्व करते हो तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो T1 का स्क्वायर, T1 इज इक्वल टू √10 सेकेंड हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट 3.16 सेकेंड लेगा। तो आपको मालूम है T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होगा, बिकॉज इनिशियली स्पीड क्या है, कम है। तो इसीलिए फर्स्ट रोटेशन करने के लिए वो व्हील फर्स्ट रोटेशन करने के लिए कितना सेकेंड ले रहा है, दैट इज T1 सेकेंड। T1 इज नथिंग बट 3.16 सेकेंड ले रहा है, ओके। तो लास्ट रोटेशन करने के लिए वो कितना सेकेंड लेगा वो हम देखेंगे। दिस इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट रेवोल्यूशन। फर्स्ट रेवोल्यूशन टाइम कितना होगा, 3.16 सेकेंड होगा। बाद में टाइम टेकन फॉर 10th रेवोल्यूशन। 10th रेवोल्यूशन के लिए कितना होगा, 10th रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम टेकन फॉर 10 रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, आपको मालूम है 10 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो 10 रेवोल्यूशन इज नथिंग बट टोटल टाइम टेकन माइनस टाइम टेकन फॉर 9 रेवोल्यूशन। 9 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है और ये 10 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है, उससे आप 9 रेवोल्यूशन का टाइम माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 10th सेकेंड में वो कितना टाइम ले रहा है, 10th रोटेशन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये 10th रोटेशन करने के लिए सम टाइम लेगा T1 करके, माइनस टाइम टेकन फॉर 9th रेवोल्यूशन। 9th रेवोल्यूशन करने के लिए एक टाइम लेगा T2 करके, तो इससे आप माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा टाइम टेकन बाय 10th रेवोल्यूशन, दैट इज द लास्ट रेवोल्यूशन, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो टाइम टेकन फॉर 10 रेवोल्यूशन कितना है, 10 रेवोल्यूशन कितना है, √10 सेकेंड है, वो तो हमने बताया 10 सेकेंड है, ओके 10 सेकेंड है, वो तो हमें मालूम है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन फॉर 9th रेवोल्यूशन, 9 रेवोल्यूशन। वो फाइंड आउट करने के लिए देखो, टाइम टेकन फॉर 9 रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 9 रेवोल्यूशन के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई कवर करेगा। 9 रेवोल्यूशन के लिए 9 इंटू 2 पाई होगा, 9 इंटू 2 पाई होगा। ओमेगा नॉट इंटू टी, फॉर्मूला तो वही लगाना है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर करके, ओके। इधर T2 स्क्वायर लेंगे, नाइन्थ रोटेशन, तो T9 का स्क्वायर लेंगे, ओके। तो यही आपको फाइंड आउट करना है, 9 रोटेशन करने के लिए, 9 रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लेगा। ये तो 0 होगा, तो ये 0 हमने रखा है इधर, तो हाफ वैसे रखो, 0.4 ये अल्फा है और T9 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, T9 आपको फाइंड आउट करना है। तो T9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। तो T9 इज इक्वल टू √90 लेगा, मतलब एक सेकेंड से 10 सेकेंड तक, ओके, दैट इज 9 सेकेंड तक वो कितना 9 रोटेशन करने के लिए, 9 रोटेशन करने के लिए वो टाइम कितना ले रहा है, 9.49 सेकेंड ले रहा है, ओके। तो टाइम टेकन फॉर 10th रोटेशन करने के लिए वो 10 माइनस 9.49 लेगा, तो आंसर होगा 0.11 सेकेंड। मतलब लास्ट रोटेशन करने के लिए वो 0.11 सेकेंड लेगा और फर्स्ट रोटेशन करने के लिए 3.16 सेकेंड लेगा। तो आपको मालूम है ये 3.16 ज्यादा होगा और ये कम होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली वो स्लो रोटेट करेगा और लास्ट वो क्या करेगा, फास्ट रोटेट करेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोटेशनल डायनामिक्स करके। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।